अच्छे और अच्छे बने नाम, मैं हूँ विशाल लड़वा और क्रिकेट के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो हमारा था बैट ग्रिप पे बैट को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है, वो आप आई बटन में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हमारा होने वाला है बैक क्लिप पे। बैटिंग करते समय बैक क्लिप क्यों आवश्यकता है और सही बैक क्लिप लेने पे हमें सही शॉट खेल पाते हैं। अगर सही बैक क्लिप नहीं होगी तो सही शॉट नहीं खेल पाओगे, इसलिए बैक क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट करती है आपकी बैटिंग में। जब आप बैटिंग करते हो अगर सही बैक क्लिप नहीं होती तो आपके शॉट सही नहीं जाते। अब मैं आपको बता दूँ कि बैक क्लिप में आप क्या मिस्टेक करते हो और क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए और उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपनी बैक क्लिप को, और आप कैसे जान सकते हो कि हमारी बैक क्लिप सही है या नहीं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, टेनिस और लेदर क्रिकेट दोनों के लिए होने वाला है, इसलिए एंड तक देखिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आप जब खड़े रहते हो तो आपकी बैक क्लिप की पोजीशन है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ होनी चाहिए। न अब आपका बैट बंद होगा न ज़्यादा ऐसे खुला होना चाहिए। आपका बैट का जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको रखना है। दूसरी चीज़, आपका बैट न ज़्यादा नीचे होना चाहिए और न ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। आप सही से खेल नहीं पाओगे अगर आपकी बैक क्लिप सही नहीं रहती है। तो आप फेब दुप्लेसी वो ऐसे रखते हैं, हाई बैक क्लिप रखते हैं, तो उनकी आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर बिगनर हो, अभी शुरुआत की है क्रिकेट की, तो आप बेसिक से सीख सकते हो। अगर आपसे सही खिलता नहीं है तो आप बैक क्लिप को, अगर टेनिस क्रिकेट भी आप खेलते हो और सही नहीं खिलता है तो बैक क्लिप पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लेग के शॉटों के लिए आपकी बैक क्लिप आएगी बाहर से, मतलब इस तरफ से। जब आप लेग में शॉट खेलोगे तो आपकी बैक क्लिप इस तरफ से आएगी, और आप ऑफ में शॉट खेलोगे तो आपकी बैक क्लिप अंदर की ओर से ऐसे आएगी। जैसे आप कट शॉट खेलते हो तो आपकी बैक क्लिप अंदर से आती है, और फ्लिक शॉट खेलते हो तो आपकी बैक क्लिप बाहर से आती है। अब बात आती है स्ट्रेट शॉट की, तो आप सामने जब एकदम स्ट्रेट शॉट खेलते हो तो आपकी बैक क्लिप कैसी होनी चाहिए। आपकी जब स्ट्रेट या डिफेंस शॉट खेलते हो तो आपकी बैक क्लिप एकदम पीछे से आनी चाहिए, एकदम आपका बैट का डायरेक्शन एकदम सीधा होना चाहिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप सीधे बैट से ही खेलो। अब कई प्लेयर क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं कि वो जब बाहर से ही बैक क्लिप लेते हैं और ऑफ की तरफ ही शॉट खेलना चाहते हैं, तो आप इधर बाहर से ही बैक क्लिप लेके ऐसे शॉट नहीं खेल सकते। और आप कई प्लेयर करते हैं अंदर से बैक क्लिप लेके और फिर लेग में खेलना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आपको लेग में छक्के लगाने, शॉट खेलने, तो आपको बैक क्लिप बाहर से लेनी चाहिए। अब आपको पता कैसे करना है कि आपकी बैक क्लिप सही है या नहीं, तो क्रिकेटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक जिसकी सहायता से आप अपनी बैक क्लिप को सही कर सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, पास खड़े हो जाना। अगर आप एकेडमी में हो तो आप नेट की सहायता ले सकते हो और दीवार की भी ले सकते हो। अगर टेनिस क्रिकेट खेलते हो तो आप दीवार की सहायता ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, दीवार के पास खड़ा हो जाना है और फिर आपको बैक क्लिप लेनी है, शैडो करना है। अगर आपकी बैक क्लिप या आपका बैट अगर दीवार या नेट के टच हो रहा है तो समझिए आपकी बैक क्लिप रॉन्ग है और गलत है। इन लोगों की बैक क्लिप फाइन लेग से आती है, मतलब कि अंदर की साइड आती है, तो वो इस तरह से खड़े हो जाए। मैंने पहले भी बताया कि फाइन लेग और अंदर से बैक क्लिप आती है, तो आप इस तरह से खड़े हो जाना है दीवार के पास या नेट के पास। और ध्यान रखिए कि बैट का डायरेक्शन एकदम सीधा हो, और अगर बैट टच हो रहा है दीवार के तो समझ लेना कि आपकी बैक क्लिप रॉन्ग और गलत आ रही है। अब दूसरी चीज़ आती है जिनकी बैक क्लिप थर्ड या सेकंड स्लिप से आती है, मतलब कि बाहर की तरफ से आती है। सभी शॉटों में कई प्लेयरों की ये प्रॉब्लम होती है। सभी शॉटों में कईयों की तो फाइन लेग की तरफ से बैक क्लिप आती है और कईयों की सभी शॉटों के लिए लेकिन सेकंड या थर्ड स्लिप की ओर से आती है। तो सेकंड और थर्ड स्लिप की जिनकी बैक क्लिप आती है वो सिंपली उल्टी साइड नेट के पास खड़े हो जाएगा, और फिर आपकी बैक क्लिप अगर दीवार के टच हो रही है, आप जब शैडो करते हो बैट का डायरेक्शन सीधा रखना। अगर आपकी बैक क्लिप दीवार के टच हो रही है तो समझ जाना कि आपकी बैक क्लिप गलत है, और आपको ध्यान रखना है कि बैट है ना उसका डायरेक्शन एकदम सीधा और स्ट्रेट रखना है। लाइक करना, शेयर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि चैनल अभी मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए गलतियाँ तो होनी है। और सब्सक्राइब और लाइक दे के मुझे जज ना करे, क्योंकि चैनल को ग्रो होने में टाइम लगता है। जय हिंद।